हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती 2026 के बारे में कि डिस्कस करने वाले हैं कब तक भर्ती आएगी, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कि हमारे जो आर्मी भर्ती 2026 है उसकी नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आप सभी को पता है इस बार बहुत वायरल चल रहा है कि 2026 में जो है अग्निवीर की भर्ती जो है वो 1 लाख पदों के ऊपर होने वाली है। चाहे वो आर्मी हो, नेवी, एयरफोर्स हो, तीनों को मिलाकर 1 लाख पदों पर भर्ती होने वाली है। तो इसमें आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा पद जो है वो हमें इंडियन आर्मी के अंदर ही देखने को मिलने वाले हैं। एयरफोर्स और नेवी के अंदर तो मैक्स टू मैक्स 5-5 हज़ार वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। बाकी जो 80 से 85 या 90,000 में वैकेंसी जो मैं कहूँ, वो इंडियन आर्मी के अंदर ही आने वाली है। तो आप सबके पास इस वक़्त बहुत गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, अगर आप अभी से तैयारी करने शुरू कर देते हैं, तो आपके लगने के चांस जो है 80% यहीं से बन जाएँगे। क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हैं, तो उसके प्रति हमें सजग या जागरूक रहना सबसे पहले आवश्यक होता है। तो अब मैं बात करूँ, आपको बता दूँ कि इंडियन आर्मी की जो भर्ती है, वो हमें मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगी। यानी नोटिफ़िकेशन हमें मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक तक हमें नोटिफ़िकेशन अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा, पूरा डिटेल नोटिफ़िकेशन। इसके अलावा जो आप सभी का ऐज का डाउट है, उसे मैं भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जिस भाई को ये डाउट है कि मेरा इस बार फॉर्म डलेगा या नहीं डलेगा, तो मैं आपको बता दूँ अब तक की जो पिछली वैकेंसी है उस उनके अकॉर्डिंग मैं आपको ये जो है ऐज का क्राइटेरिया बताने वाला हूँ। तो आप उस हिसाब से देख लेना। अगर इस बार इंडियन आर्मी कुछ नया चेंज करती है, हालाँकि इसके चांस तो लग रहे हैं क्योंकि टेक्निकल और क्लर्क में ज़्यादा चांस लग रहे हैं। हालाँकि जीडी में इसके चांस कम है कि वो ऐज बढ़ाए, लेकिन ऐज तो बढ़ने वाली है, ऐसा हमें चांस लग रहा है क्योंकि पिछली बार भी आपने साइड पे देखा था कुछ हलचल हुई थी, तो उस हिसाब से शायद ऐज बढ़ सकती है यहाँ पे। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐज बढ़ेगी, मैं किसी भाई को निराश नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, जो भी भाई ओवर ऐज हो गए हैं। लेकिन जिन भाइयों को अभी ओवर ऐज नहीं है, उनको मैं यहाँ पे बता दूँ कि जिस भाई की भी ऐज 1 अक्टूबर 2005 से लेकर 1 अप्रैल 2009 है, वो इस भर्ती के अंदर पूरी कंप्लीट तरीके से एलिजिबल है। आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए अभी से, अगर आप अभी से पेपर को फोड़ना चाहते हैं और इंडियन आर्मी की वर्दी जो है अपने तन पे या अपने वतन पे लगाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर ऐज बढ़ाने की जो बात की जाए, वो हालाँकि पिछले साल भी हमने साइट पे देखा था कि 21 से 23 कर दिया गया था, ऐज को बढ़ा दिया गया था। लेकिन इस बार भी जीडी और ट्रेडमैन के अंदर तो चांस कम लग रहे हैं, लेकिन टेक्निकल में चांस जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं कि शायद वो ऐज को बढ़ा दें। और जो उनका परमानेंट कमीशन करने का जो क्राइटेरिया है, उससे भी शायद वो बढ़ाने की बात चल रही है अभी। हालाँकि ये श्योर नहीं है कि ऐज बढ़ेगी, लेकिन मैं अभी आपको दिलासा टेक्निकल वाले भाइयों को मैं बोल सकता हूँ कि शायद आपके ऐज बढ़ने के चांस है। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे किस प्रकार से इंडियन आर्मी की तैयारी करनी चाहिए, तो वैसे मैं आपको बता दूँ कि जिस प्रकार मैंने अपनी पढ़ाई की थी और मैंने जिस प्रकार अग्निवीर जीडी और आर्मी ट्रेडमैन का जो पेपर क्वालीफाई किया था, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। उसी तरह आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हो और कैसे अपनी एक ही प्रयास में या एक ही बार में अपने जो है इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेडमैन का जो है पेपर आप कैसे क्वालीफाई कर सकते हैं। जिस भाई का फर्स्ट अटेम्प्ट है, उस भाई को वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मेरे चैनल के अंदर वो वीडियो पड़ी हुई है, आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी करना है। इसके अलावा जिन भाइयों का भी इस बार सेकंड अटेम्प्ट है, वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी कारण से नहीं लग पाए या किसी कारण से वो रह गए, तो उन्हें बता दूँ कि आपने भी निराश नहीं होना है, क्योंकि इस बार जो है 1 लाख वैकेंसी उसमें से 80 से 85 हज़ार तो इंडियन आर्मी को ही मिलने वाली है। तो इस हिसाब से हमारे पास बहुत सारी वैकेंसी है, हमें इस बार अपनी पूरी जी जान लगा देनी है, सिलेक्शन हमारा भी होगा मेरे भाई। तो अगर मैं अब बात करूँ फिज़िकल को लेकर, तो आपको बता दूँ कि फिज़िकल को लेकर भी हमें अभी से एक्टिव हो जाना है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया 5 से 6 लाख बंदों का अगर वो फिज़िकल करवाएँगे, तो बहुत जल्दी ही जैसे आपको रिज़ल्ट देंगे, हमारे सीई का रिज़ल्ट देंगे वो बहुत जल्दी और फिज़िकल के लिए बुलाने लग जाएँगे। तो उतना टाइम हमें बाद में शायद ना मिले। मैक्स टू मैक्स हमें 1 महीने से सवा महीने का टाइम मिलेगा एग्ज़ाम लगने के बाद सीई रिज़ल्ट तक। तो अगर हम उसमें पास हो जाते हैं और अगर हम फिज़िकल में रह गए तो क्या मतलब फिर ऐसी तैयारी का। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभी से हमें फिज़िकल के अंदर भी लग जाना है। अभी से जिन भाइयों का एआरओ जो है उनको फर्स्ट फेज़ में फिज़िकल होता है, उन्हें तो अभी से 100% लग जाना है। अगर उन्हें फिज़िकल में पास होना है तो उन्हें अभी से फिज़िकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिज़िकल को लेकर, तो फिज़िकल का अंदर आप सभी को पता है कि इसके अंदर 1600 मीटर की जो हमारी रेस होने वाली है, सभी बच्चे-बच्चे को पता है, भारत के जो भी इंडियन आर्मी को दिल से चाहता है या जानता है कि हमें 1600 मीटर की रनिंग जो है इसमें मारनी होती है। इसके अंदर 4 ग्रुप होते हैं। जो चौथा ग्रुप होता है वो 6 मिनट 15 सेकंड का होता है, तीसरा ग्रुप फिक्स 6 मिनट का होता है और दूसरा ग्रुप 5 मिनट 45 सेकंड का होता है और फर्स्ट ग्रुप 5:30 का होता है। ऐसा मत सोचना गाइस, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर मैंने 5 या 6 15 सेकंड के अंदर मैंने ये क्वालीफाई किया तो मेरा तो चांस बहुत कम हो जाएगा जीडी के अंदर भी सिलेक्शन का। इस बार बहुत से ऐसे बंदे हैं जिनका पेज 3 में था, मतलब तीसरे ग्रुप में बंदे घुसे थे, लेकिन उनका पेपर में स्कोर बहुत कम था। इसी कारण जो भाई चौथे ग्रुप में पास हुआ था रनिंग में, उसका भी सिलेक्शन हो गया है और जो भाई फर्स्ट ग्रुप में जिसने एक्सीलेंट मारा था उसका भी चांस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मेन फैक्टर का पेपर का भी होता है। इस हिसाब से आपको यही डिसअपॉइंट नहीं हो जाना है कि मैं तो दौड़ हो रही नहीं है, लेकिन आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। अगर किसी से दौड़ नहीं भी हो रही है, तो उसी कुल मिलाकर अगर आप तीसरे या चौथे ग्रुप में भी पास करते हो, तो आपका चांस बन जाएगा वहाँ पे सिलेक्शन होने का।